राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको दिनांक 16/4/2023 से लेकर 23/4/2023 तक का प्रतिदिन का पंचांग एवं अन्यान्य मुहूर्त। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियोज़ में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो शुरू करते हैं। दिनांक 16/4/2023 वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, दिन रविवार। एकादशी दिन में 4:43 तक है। शतभिषा नक्षत्र रात में 2:57 तक है। शुक्ल योग रात में 11:15 तक है। उसके बाद चंद्रमा कुंभ राशि के हैं और बरुथिनी एकादशी व्रत सभी के लिए है। वल्लभाचार्य जयंती भी है और त्रिपुष्कर योग भी है। त्रिपुष्कर योग में जो भी आप अच्छा या बुरा काम करें उसका तिगुना फल मिलता है, इसीलिए यह त्रिपुष्कर योग का यह विशेष महत्व है। और विशेष क्या है, विशेष मुहूर्त क्या है? एकादशी रविवार को शतभिषा में नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त है। सामान्य क्रय विक्रय का भी मुहूर्त है। जलजंत्र कर्म अर्थात कुआं खोदना, बोरिंग आदि करना, इसका मुहूर्त है। आवेदन पत्र लेखन अर्थात कहीं आपको अप्लाई करना हो उसका मुहूर्त है। ऑपरेशन कराने का मुहूर्त है और सभी देवताओं की प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है। उसके बाद दिनांक 17/4/2023 दिन सोमवार, द्वादशी तिथि दिन में 2:39 तक है। उसके बाद 2:31 तक, 39 ने 31 तक है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 1:35 तक है। पूर्वा भाद्र, शतभिषा ये सब पंचक का नक्षत्र है। और ब्रह्म योग रात में 8:23 तक है। और मीन राशि के चंद्रमा रात में 7:55 पर 8 बजे से पहले मीन राशि के चंद्रमा हो जाएंगे। और सोम प्रदोष व्रत है। इस दिन जो है सोम प्रदोष को जिसको पुत्र नहीं है, संतान है लेकिन पुत्र नहीं है, तो पुत्र की इच्छा जिन्हें है उनका प्रदोष व्रत प्रारंभ करने का मुहूर्त होता है। सोम प्रदोष और शनि प्रदोष। तो आप जिनको पुत्र नहीं है वे सोम प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत का प्रारंभ करें। यह विशेष मुहूर्त होता है पुत्र प्राप्ति के लिए, प्रदोष व्रत प्रारंभ करने का। और आईजय मुदई जैद योग जो है वह रात में है, इससे कोई फायदा इससे नहीं है। और विशेष मुहूर्त क्या है? द्वादशी को सोमवार को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रसूति स्नान, विद्या आरंभ करने का मुहूर्त, धान्य रोपण, जल जंत्र कर्म अर्थात बोरिंग आदि कुआं आदि खुदवाने का मुहूर्त, मुकदमा करने का मुहूर्त और पश्चिम दिशा की यात्रा। उसके बाद दिनांक 18/4/2023 दिन मंगलवार, त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि दिन में 12:30 तक है, 12:30 बजे तक है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात में 12:53 तक है। और ऐन्द्र योग शाम में 5:41 तक है। मीन राशि के ही चंद्रमा है। और भद्रा दिन में 12:30 के उपरांत रात में 11:40 तक है, जो मृत्युलोक की भद्रा है, इसलिए यह भद्रा त्याज्य है। इसमें कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करना ही उचित होगा। और मास शिवरात्रि व्रत है। सर्वार्थ सिद्धि योग रात में दिन भर रहकर रात में 12:53 तक है। और भौमे जया सिद्धि योग है, दिन में 12:30 तक सिद्धि योग है। और विशेष मुहूर्त क्या है? प्रसूति स्नान, सीमंत, लाल वस्त्र धारण, मंगलवार है प्रवाल धारण, ये सब मुहूर्त है। उसके बाद रिक्ता दोष हो जाता है, चतुर्दशी तिथि पड़ जाती है, इसलिए कोई भी मुहूर्त विशेष नहीं है। दिनांक 19/4/2023 दिन बुधवार, चतुर्दशी तिथि दिन में 10:49 तक है। रेवती नक्षत्र जो है वह रात में 11:42 तक है। वैधृति योग दिन में 3:19 तक है।
और मेष राशि के चंद्रमा रात में 11:42 तक पर हो जाएंगे और पंचक की समाप्ति भी हो जाएगी। श्राद्ध आदि की अमावस्या तिथि है। और विशेष मुहूर्त कुछ है क्या? विशेष मुहूर्त कुछ नहीं है। उसके बाद दिनांक 20/4/2023 दिन गुरुवार, अमावस्या तिथि दिन में 9:27 तक है। अश्विनी नक्षत्र रात में 11:17 तक है। विषकुंभ योग दिन में 1:13 तक है और मेष राशि के चंद्रमा है। स्नान दान आदि की अमावस्या तिथि है और सर्वार्थ सिद्धि योग रात में 11:17 तक है और विशेष कोई मुहूर्त नहीं है। अब वैशाख शुक्ल पक्ष दिनांक 21/4/2023 दिन शुक्रवार वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि है जो दिन में 8:31 तक रहेगी और भरणी नक्षत्र रात में 11:21 तक है। प्रीति योग दिन में 11:25 तक है और वृष राशि के चंद्रमा रात्रि शेषे मतलब दिन भर और रात भर रहकर प्रातः 5:29 तक रहेगा। और महर्षि पराशर की जयंती है और देव दामोदर तिथि है आसाम के लिए। और राष्ट्रीय वैशाख मास का प्रारंभ होगा और शुक्रे नंदा सिद्धियोग, शुक्रवार को अगर नंदा तिथि हो तो वह सिद्धियोग होता है जो कि दिन में 8:31 तक है। और विशेष योग क्या है, विशेष मुहूर्त क्या है? भरणी नक्षत्र में मुकदमा कार्य करने का नक्षत्र है और इष्टिका दहन अर्थात ईंट आदि अगर आपने बनवाया है तो उसमें आग डालने का मुहूर्त है और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 22/4/2023 दिन शनिवार वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि दिन में 8:04 तक है। कृतिका नक्षत्र रात में 11:53 तक है। आयुष्मान योग दिन में 10:03 तक है और वृष राशि के ही चंद्रमा है। और मुस्लिम सव्वाल 10 हिजरी सन 1444 प्रारंभ होगा और मुस्लिम भाइयों के लिए ईद उल फितर का त्यौहार भी है। शिवाजी जयंती है। प्रदोष व्यापिनी तृतीया में श्री भगवान परशुराम की जयंती है और प्रदोष में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग रात में 11:53 के उपरांत है और शुभाशुभे त्रय गुण्यकर त्रिपुष्कर योग दिन में 8:04 तक है। रवि योग और मुद्दई जयद योग रात में 11:53 के बाद है। और विशेष मुहूर्त क्या है? द्वितीया को कृतिका में शस्त्र घटन, इष्टिका दहन, उग्र कर्माचरण और कोई विशेष मुहूर्त नहीं है। अब दिनांक 23/4/2023 दिन रविवार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अर्थात अक्षय तृतीया है। तृतीया तिथि दिन में 8:08 तक रहेगी। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र रात में 12:56 तक है। सौभाग्य योग दिन में 9:04 तक है और वृष राशि के ही चंद्रमा रहेंगे। और भद्रा रात में 8:26 के बाद है जो कि स्वर्ग की भद्रा है, इसलिए भद्रा का कोई दोष नहीं लगेगा। और अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया पर्व है। अक्षय तृतीया में जो भी आज आप दान करेंगे अक्षय तृतीया को, उसका अक्षय फल प्राप्त होता है, अर्थात वो फल कभी भी समाप्त नहीं होता, उसका फल अक्षय प्राप्त होता है। इस दिन जो आप सके वो दान करें। और दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति संचय करना बहुत ही लाभकारी होता है, वह अक्षय होता है और उससे और आपको प्राप्ति होगी। तो इसमें आप संपत्ति में सोना खरीदें, जमीन आदि खरीदना हो, मकान आदि खरीदना हो, जो कुछ भी खरीदना हो आप खरीद सकते हैं और किसी भी तरह का कोई भी मुहूर्त आप कर सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं, जो भी खरीदना हो आप खरीद सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया। और
त्रेता युग का प्रारंभ है, कल्पादि का हयग्रीव जयंती है और श्री बद्री केदार की यात्रा का प्रारंभ इसी दिन से हो जाता है। वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है और काशी में त्रिलोचन यात्रा है। गौतमेश्वर महादेव काशी जलधरी श्रृंगार का आरंभ हो जाएगा। गौरी तृतीया है, जल कुंभ। दान क्या करना है? जल से भरा हुआ घड़ा, छाता और शर्करा व्यंजन आदि का दान करना बहुत ही पुण्यकारी फलदायी होता है। और चंदन से श्री भगवान विष्णु की पूजा करना और चंदन का श्रृंगार भगवान का होगा वृंदावन में। और वर्षितप समापन होगा जैन मतावलंबियों के लिए। और मातंगी जयंती भी है। और सागर में किसी तीर्थ में स्नान करके दान करना बहुत ही फलदायी है, बहुत ही महत्व का है। और बाबू कुंवर सिंह जयंती है। रवि योग रात में 12:56 तक है और मुद्दई योग दिन में 8:08 तक है, मुकदमा आदि दायर करने का योग। ये सब है। विशेष मुहूर्त क्या है अक्षय तृतीया को? कि रोहिणी में प्रसूति स्नान, जात कर्म, व्यापार आदि प्रारंभ करने का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त है। प्रवाल रत्न धारण करने का मुहूर्त है। धान्य रोपने का मुहूर्त है। शस्त्र आदि धारण करने का मुहूर्त है। कहीं आपको अप्लाई करना हो नौकरी आदि के लिए तो उसका मुहूर्त है। इष्टिका निर्माण करने का मुहूर्त है। ईंट आदि बनाने का प्रारंभ आप कर सकते हैं। ऑपरेशन आदि कराने का मुहूर्त है। वाहन आदि खरीदने का मुहूर्त है। ये सब विशेष मुहूर्त है। तो दोस्तों आगे मैं और आपको वीडियो बना दूंगा। आज यहीं तक। और मैं समझता हूँ आप इससे जानकारी प्राप्त करके अवश्य लाभ उठाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।